दोस्तों आदाब, नमस्कार, राम राम। आज बात कर रहा हूँ रमेश रुलानिया हत्याकांड में परिजनों ने मांगें रखी थी। 9 मांगें थी, उसमें एक मांग पर सहमति हुई है और वहाँ के डीएसपी को हटाया गया। डीडवाना पुलिस परिजनों ने व्यापारी मंडल रमेश हत्याकांड के बाद शहर में लोगों द्वारा थाने के सामने धरने पर बैठे हुए थे और परिजनों ने मांगें रखी थी और मांगों को तहत कुचामन में डीएसपी को हटाया जाए। जानकारी के अनुसार व्यापारी 7 अक्टूबर को जिम में हत्या की गई और आमजन आक्रोश में और पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे और धरना का प्रदर्शन चालू रहा। 8 अक्टूबर को शाम को मांगे रखी थी और मांगे मान ली थी। जिला कलेक्टर की ओर से सहमति जाहिर करते हुए सभी मांगों मानने का आश्वासन दिया। इसके बाद में धरना समाप्त हुआ। इसके बाद में प्रशासन ने परिजनों द्वारा रखी गई मांगों की तरह एक्शन पर नहीं लिया और 30 अक्टूबर को व्यापारी परिजन और डीडवाना जिला कलेक्टर महेंद्र खगड़वाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। यहाँ के नए डीएसपी कुचामन के जो नई जिम्मेदारी दी है अरविंद बिश्नोई अब एएसटी शहर नागौर की ओर से व्यापारी रमेश रुलानिया के परिजनों द्वारा प्रशासन के रखी समक्ष मांगों को एक मांग थी जो कुचामन के डीएसपी अरविंद बिश्नोई को हटा दिया गया। परिजनों की ओर से मिला जिला कलेक्टर ज्ञापन देकर डीएसपी को हटाने की मांग को लेकर लिखा था और इधर रविवार को कार्यालय में महानिर्देशक जयपुर की ओर से व्यापारी जारी की गई तबादला सूची में कुचामन के डीएसपी अरविंद बिश्नोई यहाँ से हटाकर एएसटी और शैल नागौर द्वारा इनके स्थान पर मुकेश चौधरी को कुचामन के डीएसपी पद पर लगाया गया। रमेश रुलानिया के परिजनों द्वारा जो मांगे डीडवाना कलेक्टर को सौंपी गई थी, इसमें ज्ञापन में बताया गया कि सहमति में निम्न बिंदुओं पर कुचामन के सीईओ और थाने में तैनात लापरवाही छवि खराब करने वाले पुलिसकर्मी को तुरंत हटाया जाए और मृतक के परिवार को निःशुल्क सुरक्षा देने का प्रकरण और जांच एसडीएम क्राइम एडीजी एसओजी सुपरविजन की कार्रवाई में महानिर्देशक और बदमाशों की जल्द ही गिरफ्तारी के संबंध में भारत लाकर इन पर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में इंटरपोल पत्र लिखने के बाद हत्याकांड में शामिल बदमाशों को अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियां पर कार्रवाई की जाए और कुचामन के शहर के नए अभय कमांड सेंटर बनाया जाए और इसके साथ ही स्थानीय 5 बड़े व्यापारियों को मुखबिर करने वाले आरोपी शफी खान द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाए और बाकी बातें हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन केवल सीज तो कर ली है और वहीं मांगे मानने पर अन्य लोगों को दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इसके अलावा कार्रवाई में पूरी तरह और परिवार की नाराज़गी
जताई गई थी, लेकिन पहले ही मांग मानने में कुछ राहत और महसूस की जा रही है। हालांकि जानकारी बताते हुए पुलिस अधिकारी को हटा दिया गया और सामान्य प्रक्रिया की सूचियां जारी की गई है। अब रमेश दुल्लानिया हत्याकांड में जो परिवार वालों ने 9 मांगें रखी थी, उन मांगों को लेकर और ये बात 4/11/2025 की है और इसमें जो परिवार को आज एक मांग तो पूरी कर दी। हालांकि इन व्यापारियों को इतना खतरा कि जो अपने जी में बाहर निकलने उनको परिवार की मांगें थी कि हमारे को जो सुरक्षा दे वो फिर ही दी जाए। और रमेश जी को जो डीएसपी थे उनको भी हटा दिया गया है और आगे अब 5-6 कार्रवाइयों की और धमकियां दी गई है। उन धमकियों को रमेश दुल्लानिया के अलावा और 2-3 कारोबारियों को धमकियां दी गई है। इन धमकियों को मद्देनजर रखते हुए और सारों को जो विदेश में बैठे हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और सभी लोगों को पकड़कर भारत लाया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे जो गुर्गे हैं, जो बदमाश जो बाहर बैठे हैं और इशारों से काम करवाते हैं, हालांकि इन लोगों पर गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और सारों को अंदर डाल देगी और भारत लाने की बात चल रही है। प्रशासन द्वारा बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद इन बदमाशों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है और इनकी स्कॉर्पियो है, शूटर थे, उन सारों को गिरफ्तार करके और कुचामन डीडमना जिले के जो उनको जब गांव में डीडवाना में घुमाया गया था, उन सारों को एक साथ तब उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। पुलिस द्वारा बड़ी एक्शन लेने और आरोपियों में खौफ डालने की काम कर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है और इन लोगों को जल्द ही पकड़कर अंदर डाल देगी। इन बदमाशों को जब पुलिस ने परेड निकाली तो सब लोग देखते रहे और उनको देखने पर अपराधियों को भय हो गया कि किसी का शूटर बनने में कितनी मुश्किल हो सकती है। आज जो रमेश दुल्लानिया के परिवार को बातें की गई, उन बातों में से सारी चीज़ें आज एक मांग पूरी हो गई। बाकी की जो मांगे हैं वो प्रशासन का काम है। जल्द ही इनके बारे में कोई अपडेट आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे। हालांकि एक बेगुनाह को जो बाहर विदेशों में बैठे और उनके इशारे पर हत्या करना एक बहुत ही बड़ी बात है और इन लोगों का क्या होगा क्या नहीं होगा। गवर्नमेंट ने जब पुलिस ने इनको घुमाकर पैरों पर पट्टियां बंधी थी और चलना भी मुश्किल था और लोग खौफ करेंगे कि अब ऐसा काम नहीं करना है। हालांकि और आगे की कोई अपडेट आएगी हम ज़रूर बताएंगे। आज 4/11 को ये पहली मांग पूरी गई है और बाकी की मांगें भी जल्द ही पूरी कर देंगी प्रशासन। आज मैं बात कर रहा था रमेश दुल्लानिया हत्याकांड के बारे में, जो आज एक मांग पूरी हुई है, बाकी की मांगें भी पूरी कर देंगे। हालांकि आज एक्शन लेते हुए गवर्नमेंट ने अपना काम किया और वहाँ के डीएसपी को, डिप्टी को वहाँ से हटाकर दूसरे डिप्टी को लगा दिया गया है। आज तबादले हुए थे जो जयपुर आयुक्तालय से निकाले गई और कई डिप्टियों की तबादले किए गए हैं, इनमें से इनका भी नाम आ गया। आज मैं बात कर रहा था रमेश दुल्लानिया हत्याकांड में और उस दिन जिस दिन परेड निकाली थी उनको लोग देखकर संकोच करेंगे कि
ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमारे चैनल मारवाड़ी कीस, मारवाड़ न्यूज 21 को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को दबाएं। हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। आज की कहानी में बस इतना ही। आज मैं जो रमेश रुलानिया हत्याकांड के बारे में जो भी बातें बताई थी, जो पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई थी, और आज के पेपर में भी ये बात बताई गई कि पुलिस चाहती है कि अपराधियों के दिल में खौफ रहे और खौफ होने से बदमाशी ना करें, और जल्द ही जो विदेशों में बैठे हैं गुर्गे, उनको जल्द लाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आज जो मैं बात कर रहा था रमेश रुलानिया हत्याकांड के, इन बदमाशों का अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जो फालतू ही किसी के इशारे पर काम करना। और आज की कहानी में बस इतना ही। आप हमारे चैनल मारवाड़ी केस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ताकि हम आगे भी ऐसी कहानियाँ आपको सुनाते रहें। और जो हम बताते हैं, हम सच्चाई बताते हैं, केवल सच्चाई के साथ। जो न्यूज़ चैनलों में जो बातें बताई जाती है वो चीज़ें हम बताते हैं। हमारा काम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी के बारे में बात करना। हमारा काम है सिर्फ सच्चाई बताना, और सच्चाई के सिवाय हम कुछ नहीं बताते हैं, और हम सच्चाई के साथ हैं। आज जो भी हमारे पास अपडेट आई थी वो हमने बताई थी, और सच्चाई। हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना, ना ही किसी समाज को, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।